चर्चित मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को अब AK-47 मामले में हाईकोर्ट ने रिहा दे दी है। बता दें कि साक्ष्य के अभाव में उनको रिहा कर दिया गया है। वहीं अब इस पर लेकर सियासत काफ़ी गर्म हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पैतृक आवास से AK-47 बरामद हुआ था, उसके बाद जो है उनको जेल भेजा गया था, उनकी विधायकी चली गई थी। अब कहीं ना कहीं जैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी में उनकी पत्नी नीलम देवी ने एंट्री मारी है, उसके बाद जो है लगातार अनंत सिंह के दरवाजे जो है वो खुल गए हैं। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी हैं अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं, अब अनंत सिंह को रिहा मिल गया है? देखिए, आज की ये गर्मा गर्म खबर है कि जो मोकामा का पूर्व विधायक है अनंत सिंह, जो बेउर जेल में बंद था लगभग 5 बरस से, उसे AK-47 मामले में पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। जो न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की पीठ थी, उसने साक्ष्य के अभाव में सबूत की कमी के आधार पर अनंत सिंह को बरी कर दिया है। और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री, और मुझे मालूम था कि पलटू राम ने तमाम सरकारी वकीलों को और पुलिस अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि अनंत सिंह की पूरी मदद करनी है और अनंत सिंह के खिलाफ जो भी केस है उसको कमज़ोर बना देना है। तो इसलिए मैं इसमें कोई चौंक नहीं रहा हूँ। देखिए, ये पूरा जो मामला है ये सन 2019 का है। अनंत सिंह का पैतृक गांव है लदमा गांव, जो पटना ज़िला के बाढ़ थाने में पड़ता है। और 2019 में बाढ़ की ASP थी श्रीमती लिपि सिंह, IPS थी, RCP सिंह की बेटी है। उसने अनंत सिंह के पुश्तैनी मकान पर छापा डाला था, छापामारी की थी और वहाँ AK-47 बरामद किया था। उसका बाढ़ थाना में केस हुआ था आर्म्स एक्ट का। फिर काफ़ी ड्रामा हुआ, अनंत सिंह भाग गया, दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली में उसने कोर्ट में सरेंडर किया, फिर उसको पटना लाया गया, फिर ट्रायल हुआ और लोअर कोर्ट ने, निचली अदालत ने उसको 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी। उस समय वो मोकामा का विधायक था, तो चूँकि 2 साल से ज़्यादा कैद की सज़ा सुनाई गई, इसलिए उसकी विधायकी भी चली गई। और अभी उसकी जगह नीलम देवी, उसकी पत्नी, मोकामा से विधायक है। और पिछले मई में याद होगा 2-3 महीने पहले दर्शकों को कि लोकसभा चुनाव के समय भी अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर किया गया था 15 रोज़ के लिए। और असली वजह ये थी कि इसको मुंगेर में ललन सिंह की मदद करनी थी, लेकिन जनता को बताया गया कि इसको अपने पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। उस समय भी मैंने पलटू राम से सवाल किया था कि यदि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है तो क्या 4 जून तक नहीं रुका जा सकता था, मतगणना तक? लेकिन बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा है, मुख्यमंत्री ही माफिया के गिरोह में शामिल हो चुके हैं और इसी वजह से अनंत सिंह आज रिहा हुआ है। तो इसके खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। जी, जैसे आनंद मोहन की रिहाई के लिए उन्होंने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया था, क्या लगता है कि अब इस बार अनंत सिंह का साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन सही मायनों में ये जो मुख्यमंत्री हैं ये माफिया सरगनाओं के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और पिछले साल अप्रैल महीने में याद होगा, इन्होंने आनंद मोहन को जेल से छुड़वा दिया था। उसके लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया था। वो भी मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख 3 सितंबर को है। हो सकता है उस दिन सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर दे, क्योंकि श्रीमती उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी आनंद मोहन की रिहाई को। लेकिन नीतीश कुमार पूरी ताकत झोंके रहते हैं माफिया सरगनाओं की मदद करने के लिए। जी, नीतीश कुमार पूरी ताकत जो है वो झोंके रहते हैं और कहीं ना कहीं इस बार फिर से अनंत सिंह का साथ दिए हैं और अनंत सिंह को AK-47